हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। मैं हूं आपका टीचर मनीष कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। देखिए ये थ्योरम कह क्या रहा है। थ्योरम है कि प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 and x2 y2 internally in ratio m ratio n are given by x is equal to m x2 plus n x1 divided by m plus n and y is equal to m x2 plus n x1 divided by m plus n। मतलब क्या है? मतलब है कि अगर हमारे पास ये प्लेन है, ये एक प्लेन है जिसपे हम लोग दो एक्सिस बना रहे हैं, एक x डैश, ये जहां दो प्लेन मेरा ओरिजिन, और y डैश और y। तो थ्योरम के अनुसार से क्या कि अगर प्लेन पे कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है a x1 y1, दूसरा पॉइंट है यहां पे कहीं पे b x2 y2, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। और इसे कोई एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं x y, इसको इसको इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है m रेशियो n में। तब x कितने के बराबर होगा? तो x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट कितने के बराबर होगा? तो m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n के बराबर होगा। ये हम लोगों को प्रूफ करना है यहां पर। तो पहले देखते हैं कैसा होगा। तो देखो, हम लोग A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर P से ड्रॉप करेंगे, एक परपेंडिकुलर P से ड्रॉप करेंगे, और एक परपेंडिकुलर B से ड्रॉप करेंगे। देखिए फिगर थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए। फिगर अच्छा बड़ा बनाने से हमें जल्दी समझ में आता है, और एक बार अगर हम लोग समझ गए तो हम आसानी से इसे लिख भी पाएंगे। तो इस वीडियो का भी दो पार्ट होगा। एक पार्ट में हम लोग पहले समझ लेंगे कि आएगा कैसे, दूसरे पार्ट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जामिनेशन में हमें कैसे लिखना है, और उसके बाद ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, एक्स एक्सिस पे नाम दे देते हैं L, इसका नाम दे देते हैं M, और इस परपेंडिकुलर का नाम दे देते हैं N। एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे A से M पे, इसका नाम दे देते हैं हम लोग G, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे P से B N पे, इसका नाम दे देते हैं हम लोग H। तो अभी तक हमने सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अब देखो O से L का डिस्टेंस क्या होगा? x1 यहां से यहां तक का डिस्टेंस। O से M का डिस्टेंस क्या होगा? जाहिर सा बात है, ये कोऑर्डिनेट हम लोग x माने हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x होगा। और ये
बी का पॉइंट क्या है x2 y2, तो मतलब O से N का जो डिस्टेंस होगा वो x2 होगा। फिर AL ये y1 के बराबर होगा, ये दूरी। ये पूरा y के बराबर होगा, और ये पूरा y2 के बराबर होगा। सिंपल है। तो अब देखिए एल एम कितने के बराबर होगा, तो जाहिर सा बात है ये पूरा x है, ये x1 है, तो ये x माइनस x1 होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। उसी तरह से सिर्फ ये mn कितने के बराबर होगा, तो ये पूरा x है और ये पूरा x2 है, O से n, तो ये x2 माइनस x होगा। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल 90 90 90 है, तो चौथा एंगल भी 90 होगा। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है। अब स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होता है, सॉरी ऑल साइड्स इक्वल होता है। अब ऑल साइड इक्वल होता है, यहां तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो ये अगर x1 माइनस x2 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस x1 होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी के कारण। सिमिलरली ये x2 माइनस x है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब ये रेक्टेंगुलर, तो ये y1 है, तो यहां से यहां तक y1 होगा। तो सिर्फ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जाहिर सा बात है ये हो जाएगा, ये पूरा y है और ये इतना y1 है, तो ये y माइनस y1 होगा। ये पूरा b से n y2 है, तो h से n p m के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है, तो ये यहां से यहां तक y है। तो जाहिर सा बात है ये वाला जो होगा, ये n मिटा देते हैं, m रेशियो n जो लिखा हुआ है, ये होगा y2 माइनस y, ये यहाँ से यहाँ, ये m, ये हम ब्लू पेन से लिख देते हैं m, ऐसे ये साफ दिखेगा। इसमें देखने में कोई कंफ्यूजन है, देखिए फिर से देखते हैं थ्योरम क्या कहा सेक्शन फॉर्मूला क्या कह रहा है कि हमें p का कोऑर्डिनेट निकालना है। p का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इतना के बराबर होगा। अगर a x1 y1 b x2 y2 दिया हुआ है और p ab को इंटरनली m रेशियो n में बांट रहा है, तब x कोऑर्डिनेट इतना होगा और y कोऑर्डिनेट इतना होगा। तो हम a माने, b माने, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉप किए और ये सारा वैल्यू ले आए। अब जरा यहां सोच के देखिए, हमें एक चीज और क्या गिवन है, AP बाई BP इज इक्वल टू m रेशियो n, ये गिवन क्वांटिटी है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। अब यहां पर गौर कीजिए, तो हमें ये साइड और ये साइड का रेशियो दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब AGP ट्रायंगल में और PHB ट्रायंगल में गौर कीजिए,
ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे? ये 90 बन रहा है जी पे, यहाँ पर एच पे भी 90 बन रहा है। उसके बाद ए जी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, क्योंकि ए जी परपेंडिकुलर है पी एन पे, पी एम पे, तो देयरफॉर ए जी पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, सिमिलरली पी एच पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो एंगल ए एंगल और एंगल पी बराबर होगा कॉरस्पॉन्डेंस एंगल से। तो किसी भी दो ट्रायंगल का अगर एंगल बराबर है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। मीन्स ट्रायंगल ए पी जी सिमिलर टू ट्रायंगल पी बी एच। और जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसका साइड प्रोपोर्शन में हो जाएगा, मतलब ए पी बी पी ये बराबर होगा ए जी और पी एच के। उसी तरह पी जी प्रोपोर्शन होगा बी एच के। अब ए पी बाई पी बी कितने के बराबर? तो m बाई एन के बराबर। ए जी और पी एच कितने के बराबर? तो ए जी हम लोग निकाल चुके हैं x माइनस एक्स वन के बराबर, और पी एच कितने के बराबर? x2 माइनस एक्स के बराबर। और पी जी ये हम लोग निकाले हैं y माइनस वाई वन के बराबर, और बी एच निकाले हैं y2 माइनस वाई के बराबर। बस यही इतना हम लोगों को सीखना है। अब देखो, अब क्या करेंगे, तो हम ये इक्वेशन आया तो हम लोग एक साथ सभी को नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, इसको इसके साथ इक्वेट करना होगा और इसको इसके साथ इक्वेट करना होगा। इक्वेट करने के बाद हमें यहाँ पर x का वैल्यू निकल जाएगा, और इसको इक्वेट करने के बाद y का वैल्यू निकल जाएगा, और सेक्शन फॉर्मूला प्रूव्ड हो जाएगा। अब आइए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन में अगर ये आता है तो हमें क्या लिखना होगा। प्रूफ। सबसे पहले मान लेते हैं लेट ओ बी दी let O be the origin, let OX and OY be the X axis and Y axis respectively। मान लेते हैं कि O ओरिजिन है और O X एंड O Y X एक्सिस है और Y एक्सिस है। इसके बाद लेट A X1 Y1 and B X2 Y2 we given points, let P X Y be the net which divide line segment AB in ratio m/n।
तो हम लोग मान लेते हैं लेट a x1 y1 एंड b x2 y2 बी द गिवन पॉइंट्स, जो दो गिवन पॉइंट था, एंड लेट p x1 y1 बी द कोऑर्डिनेट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ab इन रेशियो mn। तो इतना तो हम लोग ये मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ AL परपेंडिकुलर ऑन OX PM perpendicular on OX and BN perpendicular on OX. Also draw AG perpendicular on PM and PH perpendicular on BN। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे। A से परपेंडिकुलर L, P से परपेंडिकुलर M और B से परपेंडिकुलर N। उसके बाद A से परपेंडिकुलर G, PN पे, PM पे और P से परपेंडिकुलर H, BN पे। तब हमें क्या मिल गया था, तब हमें मिला था OL इज इक्वल टू x1 के बराबर मिल गया था, OM x के बराबर मिला था एंड ON x2 के बराबर मिला था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, तो देयरफॉर LM ये कितने के बराबर होगा, तो OM माइनस OL इज इक्वल टू x माइनस x1। LM OM माइनस OL तो x माइनस x1। उसके बाद MN ये बराबर होगा OM माइनस ON माइनस OM के, मतलब x2 माइनस x। और सिंस ये राइट एंगल ये क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये x माइनस x1 है, देयरफॉर AG इज इक्वल टू x माइनस x1 होगा। तो सिंस AG इज इक्वल टू LM इज इक्वल टू x माइनस x1 एंड PH इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू x2 माइनस x। यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है। अब ये हमें कैसे माइंड में क्लियर था, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले जो अभी इस वीडियो के पार्ट 1 में जो हम लोग देखें कि हमें ये फिगर अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। हमें माइंड में स्पष्ट है, क्लियर है कि AP और BP का रेशियो M/N है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका साइड प्रोपोर्शन में होगा। तो हमें जाहिर सा बात है इन सारे साइड्स का मेजरमेंट निकाल देना है। अगर हम सारे साइड का मेजरमेंट निकाल देते हैं तो साइड्स तो प्रोपोर्शन में है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शन में है, तो वहां से हम लोग इक्वेट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल जाएगा। यही इतना छोटा सा बात याद रखना है। अगर इस छोटे से बात को याद रखते हैं तो ये आसानी से बन जाएगा और ये आसानी से लिखने भी आ जाएगा, ये आप भूलिएगा नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो कहा गया वो याद होना चाहिए, दूसरा ये बनाने आना चाहिए, और ये बनाने आएगा तो याद भी होगा, और याद होगा तो ये भी बनाने आएगा। दोनों बात सेम ही है। और ये ऑनलाइन क्लास थोड़ा थोड़ा बोरिंग हो जाता है, काफ़ी लंबा चलता चला जाता है। जल्दी ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा।
अब उसके बाद हम लोग ये साइड और ये साइड तो निकाल लिए हैं, अब उसके बाद PG निकाल लेते हैं और BH निकाल लेते हैं, ये भी निकाल लेते हैं। तो नाउ PG कितने के बराबर, तो ये होगा आपको PM माइनस GM के, PM माइनस GM के, और GM किसके बराबर है, तो PM माइनस GM, और GM किसके बराबर है, और GM जो बराबर है वो AL के बराबर है, सिंस GM इज इक्वल टू AL, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Y माइनस Y1। तो यहां से हमारा PG भी निकल गया। स्टॉप करके आप इसे लिख लीजिएगा पूरे अच्छे से। इस पार्ट को मिटाते हैं, फिर इस पार्ट को भी हमें मिटाना पड़ेगा थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। PG निकल गया। अब BH, तो BH कैसे निकलेगा, तो ये BN माइनस HN होगा, तो BN माइनस PM होगा, सिंस HN बराबर होगा PM के, तो BH BN कितने के बराबर है, तो ये Y2 के बराबर है, और ये Y के बराबर है, तो ये BH भी आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये और ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। बस इतना ही रिजल्ट से काम हो जाएगा। अब हमारा इसे भी रब करते हैं। देखो, अब सिंस ट्रायंगल AGP सिमिलर टू ट्रायंगल PHB, दोनों सिमिलर है क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, और ये एंगल बराबर है, इसलिए तो देयरफॉर AP बाई PB इज इक्वल टू AG बाई PH इज इक्वल टू PG बाई BH। उसका साइड्स प्रोपोर्शंस में होगा। अब इसका वैल्यू लिख देंगे। इसका वैल्यू जो है वो m/n है, इसका वैल्यू दीज इम्प्लाइज, इसका वैल्यू कितना है, तो ये x, AG का वैल्यू कितना है, तो x माइनस x1 है, x माइनस x1 है, इसका वैल्यू कितना है, तो x2 माइनस x है, ये कितने के बराबर है PG, तो PG बराबर है y माइनस y1 के, और ये कितने के बराबर है, तो ये है y2 माइनस y के। तो नाउ m बाई n इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। तो these implies m x2 minus x is equal to n x minus x1. These implies mx2 minus mx is equal to nx minus nx1. ये अंदर इससे मल्टीप्लाइड होगा, ये अंदर इससे मल्टीप्लाइड होगा, सिमिलरली ये अंदर इससे मल्टीप्लाइड होगा, ये अंदर इससे भी मल्टीप्लाइड होगा। यहाँ पर क्या किया हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, यहाँ पर ये इस तरह से मल्टीप्लाइड कर दिए हैं। अब क्या है, अब देखिए
इधर ये नेगेटिव में है, इस साइड ये जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा, और ये वाला जो है ये इस साइड आएगा तो इधर नेगेटिव में, इधर आएगा तो पॉजिटिव में। तो ये mx2 प्लस nx1, और ये इधर चला जाएगा तो ये mx प्लस nx, तो ये mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू x कॉमन, तो ये आ जाएगा m प्लस n। अब ये कहाँ आएगा, अब ये डिवाइड में आएगा, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा। तो इस वाले साइड को पहले लिख देते हैं, तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हमारा x कोऑर्डिनेट निकल गया जो हमें प्रूफ करना था। तो इधर वाला को बस इस साइड लिखे हैं और कुछ नहीं किया है। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को लें, m n इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y, तो दीज इम्प्लाइज हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n मिल जाएगा। ये था सेक्शन फॉर्मूला, काफी आसान था, इसे स्टॉप करके लिख लीजिएगा। छोटा सा बात और बताना है हमें, तो देखिए दो बात और, P जो है इसको m/n में बांट रहा था, तब उसका x कोऑर्डिनेट इतना आया और y कोऑर्डिनेट इतना आया। अगर P मिड पॉइंट होता, बीच का पॉइंट होता, मतलब m और n बराबर हो जाता, तब क्या होता, तो जाहिर सा बात है अगर m और n दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो यहाँ n के बदले m लिख सकते हैं और यहाँ n के बदले m लिख सकते हैं, तो नीचे आ जाएगा 2m और ऊपर यहाँ m, तो यहाँ से m कॉमन ले लेंगे और नीचे 2m होगा, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। उसी तरह से मिल जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये हमें मिल जाएगा अगर P मिड पॉइंट होता है। तो इस बात को लिख देते हैं, if P is mid point, तो therefore m is equal to n हो जाएगा। hence जब m is equal to n हो जाएगा तो आप वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा, तो x कोऑर्डिनेट कितने के बराबर आएगा, ये आएगा x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट जो आएगा ये आएगा y1 प्लस y2 बाई 2। और एक और बात याद रखिए, देखिए m हमें क्या दिया हुआ है, m/n दिया हुआ है। हम लोग इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं m/n/1, और इस m/n, देखिए m और n क्या है, दो रियल नंबर है, और दो रियल नंबर को डिवाइड देने से क्या आता है, ऑलवेज एक रियल नंबर ही आता है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड अगर हम देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर। तो हम इन दोनों को इसके बदले हम एक दूसरे रियल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, मान लेते हैं वो k/1 होगा, वेयर k इज इक्वल टू m/n। तो अगर m/n है तो इसे हम लोग ये भी लिख सकते। इसका यूज कहाँ आएगा, ये देखिए, मान लीजिए आपको ये दे देगा पॉइंट कोऑर्डिनेट, a का कोऑर्डिनेट और b का कोऑर्डिनेट दे देगा, और बोल देगा कि p किस रेशियो में डिवाइड दे रहा है। तो अगर आप m और n रेशियो अगर मानते हैं तो यहां पर आप पुट कीजिएगा, तो m और n आपका दो वेरिएबल क्वांटिटी आएगा, दो अननोन क्वांटिटी आएगा जिसे आप निकाल नहीं पाइएगा। लेकिन आप k1 मानिएगा उस रेशियो को जब दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और p इंटरनली डिवाइड दे रहा है,
तो आप k/1 मानते हैं, तो एक तो ऑलरेडी 1 नोन है हमारा, तो एक k आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये था थ्योरम। एक बात और, इसे भी मिटाते हैं। अभी तो था कि P इंटरनली डिवाइड दे रहा था। अगर A और B को कोई पॉइंट P जो है वो बाहर से डिवाइड दे, मतलब ये पूरा M हो और ये पूरा अगर N हो, एक्सटर्नली डिवाइड दे, और A हमारा गिवन हो x1 y1 और B हमारा गिवन हो x2 y2 और P x1 y1, तब ये P का कोऑर्डिनेट कितने के बराबर होगा? तो इसे आप लोग खुद से प्रूफ कीजिएगा, हम बता देते हैं P कितने के बराबर होगा। तो P x y ये बराबर होगा mx2 माइनस n x1 डिवाइड बाई m माइनस n, और y m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। P का कोऑर्डिनेट इतना के बराबर होगा। अगर P एक्सटर्नली डिवाइड देता है, बाहर से डिवाइड देता है ए बी को, तब, और इंटरनली डिवाइड देता है तो ये। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिला कि नहीं मिला। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।